ओम श्री रामाय नमः। आज हम आपको काटनकाली मंत्र का सिद्ध प्रयोग और विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। और काटनकाली मंत्र के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी प्रकार का तंत्र हो, किसी भी प्रकार का मंत्र हो, किसी भी प्रकार की भेजी गई विद्या हो, हमारे पितरों के ऊपर बंधन पड़ा हो, हमारे कुल के इष्टों के ऊपर बंधन पड़ा हो, हमारी बुद्धि के ऊपर बंधन पड़ा हो, हमारे घर परिवार पे बंधन पड़ा हो, हमारी दुकान व्यापार या हमारे कर्म पे बंधन पड़ा हो। कर्म का मतलब समझते हैं? कर्म पे यदि किसी के बंधन लगा दिया जाता है तो कोई भी कार्य वह करने जाता है तो उस कार्य में उसके हाथों में सिर्फ विफलता हाथ लगती है। तो ऐसे तंत्र शास्त्र में और तांत्रिक टोने टोटकों में बहुत सारे बंधनों का उल्लेख किया जाता है। उनमें से कुछ बंधन हमने आपको बताए। तो सभी प्रकार के इन बंधनों को काली माता का यह काटन मंत्र, वैसे तो यह देशी मंत्र है लेकिन हम अब देशी मंत्र है यानी लोकल की भाषा वाला मंत्र है तो इसे हम साबर मंत्र कह सकते हैं। वैसे तो बुंदेलखंड का मंत्र है। बुंदेलखंड में इस मंत्र का तांत्रिक लोग किसी भी प्रकार के बंधन को, किसी भी प्रकार की विद्या को काटने में प्रयोग करते हैं। और बहुत ही शक्तिशाली काली माता का मंत्र होता है। काली माता के आपने बहुत सारे मंत्रों का हमारे संकटनाशक पे श्रवण किया होगा, इस मंत्र का भी श्रवण किया होगा, ठीक है। लेकिन सुनना एक अलग बात होती है और जब उसका प्रयोग करते हैं तो वो अलग विषय हो जाता है। प्रयोग करने से मंत्र में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी प्रकार के बंधन को काट सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे गांव के तांत्रिक लोग बताते हैं कि इस मंत्र से आप पास बंध को भी काट सकते हैं। पास बंध बहुत खतरनाक बंध होता है और रोग पास बंध अति खतरनाक होता है। अब इसके बारे में किसी दिन और हम चर्चा करेंगे। रोग पास होते क्या हैं, बहुत सारे पास होते हैं, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप इनके बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं तो हम विस्तार से बात करेंगे कि पास कैसे लगाया जाता है, रोग पास कैसे मारी जाती है, रोग पास को काटा कैसे जाता है, कौन व्यक्ति रोग पास चला सकता है, किसके पास यह विद्या होती है और इसको चलाने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके चलाने से हमारी जिंदगी का क्या होता है। बहुत सारे उसके अवगुण और दुर्गुण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस बाधा से मुक्ति कैसे पानी है, ये सब आप मांगेंगे तो हम आपको जरूर इस बारे में बताएंगे, क्योंकि वो एक देखिए ज्ञान का विषय है। बाकी उसका प्रयोग की जो अनुमति है वो कोई नहीं देता। तंत्र शास्त्र में बहुत वर्जित प्रयोग माना जाता है रोग पास को चलाना। लेकिन अब कई लोग हैं ऐसे जो ऐसी विद्याओं का प्रयोग कर देते हैं। तो इस मंत्र से यदि सही तरीके से आप सिद्ध कर लेते हैं तो रोग पास को भी रोका जा सकता है। और तंत्र मंत्र सभी विद्याओं का तो काटन हो ही जाता है। अब आते हैं सावर मंत्र या देशी मंत्रों के बारे में। इनके शब्दों पे ना जाकर इनकी शक्ति के बारे में जाना करिए, क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र होते। शब्द तो देखिए गांव देहात के शब्द हैं। हमारे पुराने जो गुनिया लोग थे, तांत्रिक लोग थे, वो एक लेखनी जगाया करते थे, विशेष लेखनी को जगाया करते थे। मतलब एक लेखनी को सिद्ध किया जाता था। फिर लेखनी जब उनकी सिद्ध हो जाती थी, अब लाखों की संख्या में जप करके वो एक लेखनी सिद्ध करते थे। अब उस लेखनी जब उनकी सिद्ध हो जाए या उसका जागरण हो जाए तो उससे अपनी भाषा में मंत्र लिखा करते थे। और मंत्र लिखते समय एक भावना रखते थे कि इस मंत्र का कार्य यह होना चाहिए। यदि कोई भविष्य में इस व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, तो उसकी इन बाधाओं का हरण होना चाहिए। ऐसी वो अपने मन में भावना रखते थे और एक मंत्र बढ़िया लिख देते थे। तो सिद्ध लेखनी से लिखा जाता था, इसीलिए वह मंत्र आज तक कार्य करते हैं और उनमें शक्ति भरपूर रहती है। क्योंकि उनने समझ लीजिए कि लेखनी सिद्ध करी, मतलब उस मंत्र को भी उन्होंने सिद्ध कर लिया। जिसको उन्होंने लिखा वो मंत्र उनके लिए अपने आप ही सिद्ध हो जाता था। और वह मंत्र, उसके शब्द गलत क्यों ना हो, उसमें कोई त्रुटि क्यों ना हो, लेकिन उस समय जो उन्होंने भावना रखी होगी ना, वो भावना के हिसाब से मंत्र कार्य करते रहते हैं। आज जो हम पढ़ते हैं बहुत सारे आपने मंत्र देखा होगा, साबर मंत्र हैं या देशी मंत्र, उनके स्वर नहीं मिलते, स्वर का अर्थ ही नहीं निकलता, शब्दों का अर्थ ही नहीं निकलता, पता ही नहीं कि इस शब्द का अर्थ होना क्या चाहिए, लय नहीं मिलती। लेकिन मंत्र ऐसा कार्य करता है कि समझ लीजिए कई मंत्र तो ऐसे हैं जिसमें देवी देवताओं को प्रत्यक्ष सामने खड़ा करवा लिया जाता है। तो मंत्रों के शब्दों पे ना जाकर मंत्रों की शक्ति पर जाया करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा विषय से हम भटक गए थे। अब चलिए पहले जिस मंत्र के बारे में हम आपको विधि बताने वाले हैं उस मंत्र का हम आपको एक बार श्रवण कराते हैं और बाकी लगातार आपको श्रवण करना है। तो हमारे संकटनाशक पे जाके श्रवण कर लिए गया, वहां 51 बार और 108 मंत्र उपलब्ध होते हैं।
तो आप जाके श्रवण करिएगा, क्योंकि इन मंत्रों से श्रवण करने से भी 2 से 5%, 10%, किसी किसी को तो 50% तक फायदा हो जाता है। जिनको मंत्र सूट कर जाते हैं और जिनको नहीं करते सूट, तो भैया एक फायदा नहीं होता। तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया मंत्र हमने सुना हमको फायदा नहीं हुआ, मंत्र बदल दीजिएगा, हो सकता है और दूसरा मंत्र आपको सूट करे, क्योंकि हमारे ऊपर जो बाधाएं होती हैं उसके हिसाब से, जैसे हमको बुखार है तो पैरासीटामोल चाहिए, यदि इन्फेक्शन हो गया ज़्यादा तो एंटीबायोटिक चाहिए, तो उसी हिसाब से उनके स्तर के अनुसार से मंत्रों में भी परिवर्तन होता है। तो आप मंत्र बदल के देख लीजिएगा, किसी न किसी मंत्र में फायदा हो जाएगा। और जिस मंत्र में फायदा हो जाता है, आपको 2 से 5% भी फायदा होता, समझ लेना वो मंत्र आपको सूट कर रहा है, उसी मंत्र को आप सिद्ध कर डालिए। समझ लीजिए आपकी जो बाधा है तोड़ आपको उसी मंत्र से ही मिल जाएगा। यदि आपको पूर्ण विधि विधान से उस मंत्र का प्रयोग कर देते हैं तब आपको तोड़ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी यदि फायदा होता है, समझ, सुनने से 2 से 5% ही फायदा होता है, समझ गए, तो थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो उस मंत्र का आप विधि विधान करेंगे, संपूर्ण फायदा हो जाएगा। चलिए मंत्र श्रवण करते हैं और शॉर्ट में इसकी विधि बताते हैं, क्योंकि नवरात्रें आने वाली हैं और हमारे जो देशी मंत्र होते हैं इनको या तो नवरात्रों में सिद्ध किया जाता है या फिर दीपावली से लेके एकादशी के बीच के दिनों में मंत्र का सिद्धिकरण होता है। और हमारे यहाँ की जो विधियां होती हैं वैसे तो बहुत जटिल हैं, लेकिन जो हम विधि बताते हैं कुछ मंत्रों की, सभी मंत्रों की सरल नहीं है, कुछ मंत्रों की विधियां इतनी सरल हैं कि कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चा भी इन विधियों को कर सकता है और दूसरों का परोपकार कर सकता है, अपने घर की बाधाओं का हरण कर सकता है। चलिए मंत्र सुना देते हैं और इसके बाद फिर आपको इसकी विधि बताते हैं। ओम काली काली महाकाली काटन काली, जब बजे ताली पहुंचे काली, मंत्र काट, तंत्र काट, विद्या काट, दैत्य काट, दानव काट, संसान की मिट्टी को बंधन काट, भूत काट, प्रेत काट, माया काट, खब्बी से जिंद बेताल काट, पितृ कुल के इष्ट को बंधन काट, मरण काट, मूठ काट, वसीकरण काट, उच्चाटन काट, महाकाली स्वयं का बंधन काट, इतने में नाग आए तो शत्रु का मुंडा काट, तब माई काटन की काली कहाय, ओम क्रीम कालकाय नमः। ठीक है, किसी भी साबर मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, यदि आप उसको जापन करते हैं या मान लो पढ़ते हैं, उस मंत्र से झाड़ा भी लगाते हैं तो मंत्र तो उतना ही है, लेकिन उसके पीछे उस देवी देवता के इष्ट का बीज मंत्र कोई भी आप लगा दिया करिए, या बीज मंत्र के अलावा आप उसके पीछे उस इष्ट की गायत्री भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से मंत्र की शक्ति में थोड़ा सा 4 चांद लग जाते हैं, मतलब उसकी शक्ति थोड़ा सा बढ़ जाती है, तो उसको विफल होने की जो गुंजाइश है वो कम होती है। लेकिन जब जप करना है हमको तब सिंगल ही मंत्र जप करेंगे, लेकिन जब प्रयोग करेंगे या पढ़ेंगे तो उसके आगे पीछे आप उसका बीज मंत्र लगा सकते हैं, उनकी गायत्री लगा सकते हैं, तो मंत्र थोड़ा सा प्रबल होता है। मंत्र आपने श्रवण कर लिया, कितना आसान मंत्र था, लेकिन बहुत खतरनाक मंत्र है। इसको यदि लगातार शत्रु का ध्यान करते हुए यदि कोई व्यक्ति जपता है तो समझ लीजिए शत्रु का विनाश होना शुरू हो जाता है। इस मंत्र के ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी किस तरह प्रयोग करना चाहिए ये विधि हम बिल्कुल आपको बताने वाले नहीं है, क्योंकि वो वर्जित है। यदि हम बता दें तो हम पाप के थोड़ा सा भागी बन जाएंगे, लेकिन सभी प्रकार की बाधाओं को, बंधन को काटने की विधि जो है हम आपको बताने वाले हैं। मंत्र आपने श्रवण कर लीजिए, अब करिए नवरात्रों का इंतजार, बैठकी से लेके अष्टमी तक, क्योंकि ये सारे मंत्र जो है नवरात्रों में सिद्धिकरण होता है इनका। तो आप सोच रहे होंगे कि बार बार नवरात्रों में उलझा लेते हैं, अरे भैया 1 ही महीने तो बचा है नवरात्रों का, याद कर लीजिए तब तक, और बढ़िया बैठकी से आप शुरुआत कर दीजिएगा, मंत्र जाप की और सिद्ध कर लीजिएगा, सभी मंत्र कर डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परोपकार के लिए करिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कर लें, परोपकार के लिए किसी मंत्र को यदि भावना रख के आप सिद्ध करते हैं तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है, समझ गए। और आपको ऐसा करना भी चाहिए, कोई भी मंत्र सिद्ध करें तो अपने घर की बाधा हरण कर लीजिए भैया, फिर उसका मंत्र का परोपकार में प्रयोग किया करिए। ठीक है, इस मंत्र का थोड़ा सा ही जाप करना होता है, सिर्फ 21 माला आपको जाप करनी होती है। कब जाप करनी होती है? इसमें चौथ, अष्टमी, पंचमी, सप्तमी किसी का कोई विधान नहीं है, लेकिन यदि आप सप्तमी को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किसी कारण सप्तमी को समय मिलता है, नहीं मिल पाता, तो बैठकी से लेके अष्टमी तक किसी भी दिन इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बस ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन आपको जाप करना है उस दिन आपको व्रत रहना है, फलाहार रखना है, और इसकी 21 माला एक आसन में बैठ के जप करनी है। अब नवरात्रों का समय चल रहा है तो देवी माता की प्रतिमा और तस्वीर वगैरह सब घर में होंगे ही। सामग्री थोड़ा सा लिख लीजिए,
ठीक है। इनको नारियल बहुत जरूरी चढ़ाना है, वो तो आप समझदार हैं कि हर देवी देवता को नारियल चढ़ता ही चढ़ता है, कुछ एक देवी देवता को नहीं चढ़ता, ठीक है। नारियल चढ़ाना है, प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, मीठी पूरी चढ़वा सकते हैं बनवा के, ठीक है। इसके अलावा काली माता का श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और काली माता का श्रृंगार होता क्या है, कांच की बिंदी होती है, काली बिंदी होती है, कांच की बिंदी एक अलग होती है, फिर उसके बाद काली बिंदी होती है, काली चूड़ी होती है, काली चुनरी हो सकती है, लाल चुनरी हो सकती है, हरी चुनरी हो सकती है। चुनरियों में कोई कलर का देखिए विधान नहीं है, लेकिन चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, ये सब चीजें थोड़ा सा काला आप अर्पण कर दीजिएगा। इसके अलावा माता रानी का बाना ये जरूर बनवाइएगा, लोहे का बनवाइएगा, आराम से बन जाता है। इधर नोक रहती है, बहुत पतली नोक, और ये पीछे तरफ नोक, और ये पलक रहता है, ठीक है। तो इस तरह का आपको माता रानी के लिए बाना बनवाना है। थोड़ा बड़ी साइज का आप छोटा सा बनवाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसको कभी कभी लेके जाना पड़ सकता है आपको झाड़ा फूंकी करने के लिए। अब हमारे यहाँ तो देखिए बड़े ही बनते हैं, तो हमने बनवा लिया था। छोटे भी हैं हमारे पास, चांदी वाला है, तो उसको हम कहीं कहीं ले जाते हैं झाड़ने आड़ने के लिए। तो आप अपने स्तर से बनवा सकते हैं, चांदी का, सोने का, अष्ट धातु का, पीतल का, ठीक है। लोहे का अति उत्तम माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अष्ट धातु का सबसे विशेष माना जाता है, तो वो तो अपनी अपनी इच्छा से आप बनवा सकते हैं। एक बाना जरूर बनवाइए, और जप करने से पहले माता जी को अर्पण जरूर करिए बाना, ठीक है। अब बाना अर्पण हो गया। नींबू की माला माता जी को जरूर अर्पण करिए, बना लीजिए। हरा नींबू, पीले नींबू की नहीं, हरा नींबू लाइएगा, और उसमें बढ़िया छेद के धागा, 11 नींबुओं की माला, 21 नींबुओं की माला, जो आपके देखिए हो श्रद्धा उत्ता, तो आप माता जी को बढ़िया एक नींबू की माला अर्पण कर दीजिए। जमीन जो होती है अपनी, चाहे फर्श क्यों ना हो, उसके जहां हमको बैठना है वहां थोड़ा सा गोबर, गऊ का गोबर थोड़ा सा मार लीजिए, या छुई मार दीजिए, बाजार में छुई आजकल मिल जाती है बैठने के लिए। और उसके ऊपर बढ़िया आप आसन अपना बिछाइए, कंबल का आसन बिछा सकते हैं, और बढ़िया उस पर बैठ जाइए। पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठिए। यदि आपका मंदिर चेंज है या बैठने की व्यवस्थाएं चेंज है, तो आप उत्तर की ओर भी करके बैठ सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया बैठ जाइए। फिर इस मंत्र की जो हमने आपको श्रवण कराया अभी थोड़ी देर पहले, इसकी 21 माला जप करिए। अब हम आपको शुद्ध शुद्ध देखिए बता देते हैं, प्रैक्टिकली बात है। इस माला को 21 माला जपने में कम से कम आपको देखिए 3 से 4 घंटे का समय लगने वाला है, ठीक है, ये पक्का मान लीजिए। तो चाय आय पी के और पानी पास में रखिएगा, बाकी चीजें नहीं, और बढ़िया जप करिएगा, क्योंकि बीच में आपको थोड़ा सा पानी यानी पी लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं। जब भी आपकी माला पूरी हो तो थोड़ा सा गले में पानी डाल लेंगे, ठीक है, उससे कोई दोष नहीं है, ठीक है। और बढ़िया, हाँ, अब उठना नहीं है आसन से, ये जरूर ध्यान देना है। तो इतना कम पानी पीजिएगा या इतना कम आहार करिएगा कि लघु संख्या वगैरह ना लगे 4 घंटे, या कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले से ही व्रत रख लीजिएगा, तो ये सारी चीजें नहीं लगती। और पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इन मंत्रों की सिद्धिकरण करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जैसे बीमार व्यक्ति है और बार बार उसको देखिए समस्याएं होती हैं, तकलीफ तो सभी को घर में होती है कोई ना कोई, तो आप उस चक्कर में मंत्र की सिद्धि के लिए बैठ जाएंगे, मन आपका उधर लगा रहेगा और मंत्र इधर जपते रहेंगे, तो ऐसे में मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते, ठीक है। आप पूर्णतया निश्चिंत होकर माता रानी का ध्यान करते हुए, बढ़िया दिमाग में उनकी आकृति बनाते हुए, और बढ़िया मंत्र का जाप करिए। कोशिश करिए बढ़िया सुर बना लीजिए इसका, क्योंकि जब आप सुर से मंत्र को पढ़ेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो सुर बना लीजिए कोई, ओम काली काली महाकाली काटन काली, जब बजे काली पहुंचे काली, मंत्र काट, तंत्र काट, यंत्र काट, दैत्य काट, दानव काट। अपना 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 सुर होता है, देखिए आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और थोड़ा सा फास्ट सुर, क्योंकि जितना आप जल्दी फास्ट पढ़ेंगे उतने ही जल्दी आपकी माला पूरी होगी। 21 माला आप इसका जाप कर डालिए, और 21 माला जब आपका जाप हो जाता है तो बढ़िया खप्पर बनाइएगा। ये खप्पर दिख रहा होगा आपको कहीं हमारे पीछे, बढ़िया एक खप्पर बनाइएगा। खप्पर में किसी मंत्र तंत्र की देखिए आवश्यकता आपको है नहीं है, क्योंकि अभी तो आप साधारण हवन के लिए खप्पर बना रहे हैं ना। तो एक घड़ा काट लीजिएगा, कोरा खाली घड़ा जिसमें पानी आई ना भरा गया हो, काट लीजिएगा, इस तरह रख लीजिएगा। और इसके बाद इसी में आपको पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी, थोड़ी सी पीपर की लकड़ी, थोड़ी सी बरगद की लकड़ी, ऐसी आप 7 लकड़ियां उसमें डाल सकते हैं, या समझ लीजिए पंच भी डाल सकते हैं, आम की लकड़ी,
सफेद आग की लकड़ी, ऐसी आप उसमें 5 प्रकार की संविदा लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 9 संविदा लगा सकते हैं। इसमें चंदन हो गया, लटजीरा हो गया, गिलोय हो गया, मतलब ये सारी संविदाओं में इनकी गिनती आती है। उमर हो गई, तो आप इनमें से 5 लकड़ियां डाल सकते हैं और उसके अंदर बढ़िया कपूर डाल के, बढ़िया थोड़ा सा घी डाल के बढ़िया आग जला लीजिए। और इसी मंत्र को पढ़ते हुए, ज्यादा आहुतियां नहीं डालनी है, सिर्फ आपको 108 आहुतियां डाल देनी है। ठीक है, उसमें भी आपको 1 घंटे का कम से कम समय लग जाएगा, तो मतलब टोटल मिला के आपको 5 घंटे बैठना है। लेकिन जब पूरा होने के बाद आप थोड़ा बहुत उठ सकते हैं, चाहें तो लघु शंखा वगैरह जा सकते हैं। लघु शंखा के बाद तत्काल फिर स्नान करिए, उसके बाद फिर हवन पे फिर बैठ सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा वैसे है तो नहीं किसी विधान में, लेकिन कई लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन उनका मंत्र सिद्ध हो गया, तो वही हम आपको बता रहे हैं। या ऐसा विधान में नहीं है बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों को यह मंत्र बताया गया था पिछले साल, उनमें से कई लोगों ने ऐसा किया कि मंत्र का उन्होंने जप कर लिया, उसके बाद वो 10 मिनट के लिए उठे, अपने कार्य से निवृत्त हुए, फिर स्नान किया, फिर आसन पर बैठे। हाँ, दीपक नहीं बुझा, माता जी की आश नहीं उठी। और हाँ, जब आप वहां से उठें, उस जगह से उठें, तो किसी ना किसी व्यक्ति को आपको अपने आसन पे बैठाना बिल्कुल अनिवार्य है, ताकि वह धीरे धीरे माला अपना पढ़ता रहे। तो एक सहयोगी आपको जरूर अपने पास रखना है जब इस मंत्र का सिद्धिकरण करें, क्योंकि जब आपको उठना पड़े तो दूसरा व्यक्ति वहां बैठ के आपकी जगह माला का जापन आगे बढ़ा सके। अब इसका आपने 108 बार हवन कर दिया, अब यह कार्य आपका संपूर्ण हो गया। इस मंत्र का जब आप जापन करते हैं और अच्छे सुर से जाप करते हैं, तो कभी कभी काली माता की आस दिखाई देने लगती है या उनके आने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माता रानी का मंत्र है, माता रानी नहीं आएंगी तो कौन आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अपने आप को जाप में लगे रहना है। ठीक है, इसके बाद अब आती है ये आपका मंत्र यहाँ सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। हवन किया यानी मंत्र का कार्यक्रम कंप्लीट। इसमें हमने कोई आपको उल्टी सीधी विधि नहीं बताई है जो आप कर ना पाए। ना तो शमशान में जाना है, ना एकांत में जाना है। इस मंत्र को आप घर में ही प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसके पहले आप एक कवच जरूर बनाइएगा, चाहे नारसिंह कवच बनाइएगा, चाहे काली कवच बनाइएगा, चाहे हनुमान कवच बनाइएगा। कोई भी कवच बना के अपने गले में धारण जरूर करिएगा किसी भी मंत्र का सिद्धिकरण करने से पहले। इस मंत्र की जरूर नहीं, किसी भी मंत्र को सिद्धिकरण करने से पहले एक कवच अपने गले में जरूर बांधा करिए। ठीक है, और इसके बाद मंत्रों का प्रयोग करिए और कोशिश किया करिए घर बंध मंत्र का भी आप प्रयोग कर लिया करिए। घर बंध मंत्र हमने आज ही कल में, जैसे हुंकार जोगनी वाला हमारा मंत्र है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो भी घर बंध और दिशाओं के बंध में बहुत अच्छा कार्य करता है। अब चलिए, बंधन बांध लिया, मंत्र का जाप कर लिया, कवच धारण कर लिया, सिद्ध कर लिया, हवन कर लिया, ये सारा चीजें आपका संपन्न हो गया। मंत्र को प्रयोग कैसे करना है, तो मंत्र को प्रयोग करते समय हमने बताया थोड़ी सी सामग्री की जरूरत है। एक नींबू की आवश्यकता है, चाहे तो और एक्स्ट्रा नींबू ले सकते हैं। चाकू की, अग्नि की आवश्यकता है। थोड़े से 1 मुट्ठी गेहूं की आवश्यकता है। दीपक के, नारियल की, कपूर आदि की आवश्यकता है। तो इतनी सामग्री आपको आसानी से मिल जाती है। इसमें कोई भी आपको तामसिक सामग्री का प्रयोग नहीं करना है। माता रानी के सभी मंत्रों का हमारे द्वारा यदि लिया गया मंत्र हो तो उसमें सात्विक सामग्री का ही प्रयोग किया करें, अति उत्तम बात रहेगी। ठीक है, किसी भी रूप में आप तामसिक पूजा प्रयोग ना करें। ठीक है, क्योंकि हमारे तंत्र शास्त्र में तामसिक पूजा वर्जित है। बाकी लोगों के अपने अपने नियम है। हमारे ही अघोर विभाग के शास्त्री जी हैं, वो तामसिक पूजा करते हैं, लेकिन हम नहीं अनुमति देते, नहीं है उसकी जरूरत। ठीक है, तो कैसे झाड़ना चाहिए व्यक्ति को, जिसके ऊपर बाधा हो, संकट हो, बंधन हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, भेजी गई बाधा हो, खिलाई गई बाधा हो, उस व्यक्ति को बढ़िया बीच सेंटर में, अपने अंगने में, छत के ऊपर, बीच कमरे में कहीं भी बिठा दीजिए। ठीक है, मंदिर वगैरह हो तो मंदिर के सामने, जस्ट देवी के सामने उसको बिठा सकते हैं। व्यवस्थाएं बिठाने की आपकी ही, चाहे आप जहां बिठाइए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी जगह के हिसाब से। ठीक है, सामने या बाजू में थोड़ा सा 4 मुख का दीपक जला दीजिए। माता रानी का अग्नि पहले रख लीजिए जला के। माता रानी के इसी मंत्र को पढ़ते हुए 5 बार शुद्ध घी की आहुतियां उस अग्नि में डालिए और माता रानी से कहिए कि कृपया माता रानी हमारे आसपास आए और हमारी मनोकामना सिद्ध करने के लिए हमारी मदद करें। ठीक है, या इस व्यक्ति को स्वस्थ करने में, बंधन काटने में हमारी मदद करें। अपने स्तर से, अपने शब्दों में आप देखिए, प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है, और प्रार्थना करने के बाद जो हमने गेहूं मंगाए थे आपको,
तो उन गेहूं को उठाइए, अपने हाथ में थोड़ी से अंदाज से आंख बंद करके उठाइए, ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा गेहूं उठाइए कटोरी से और जमीन पे उनको डाल दीजिए, थोड़े से गेहूं। यदि वो गेहूं बराबर हैं, बराबर का मतलब समझते हैं, 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, ऐसे गेहूं यदि मिल रहे हैं आपको, एक बार डाल दिया, यदि ऐसे गेहूं सम मात्रा में मिल रहे हैं तो समझ लेना देवी का आगमन हो गया। ठीक है, अब दोबारा डाल के देखिए, 2 बार 3 बार ऐसा मिलना चाहिए, यदि बीच में गड़बड़ हो रहा है तो नहीं आगमन हुआ, और एक बार होम डालिए और फिर उनको फिर से प्रार्थना करिए और फिर गेहूं को डालिए। यदि सम मात्रा में मिल रहा है मतलब देवी का आगमन हो गया। ठीक है, ठीक है। और यदि किसी देवता के बारे में जानना है तो गेहूं उठा के आप डालेंगे तो विषम रहेंगे, 3 रहेंगे, 7 रहेंगे, 9 रहेंगे, 11 रहेंगे, ऐसे गेहूं मिलेंगे तो समझना किसी देवता का आगमन हुआ है। ठीक है, इस तरह गेहूं के जरिए आप, अब क्या है, अंतर्यामी तो सब कोई होता नहीं है, कोई ना कोई चीज तो चाहिए होती है देखने को, तो आप गेहूं का सहारा अपने देखने समझने इशारों के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया, जब देवी का आगमन हो जाए तो उसके बाद अब एक बार आदेश भी लेना है कि माता रानी यदि इसका हम बंधन काटें, ऐसा आप आदेश दे रही हैं तो एक बार और एक बांह दे दीजिए। मतलब बांह देवी की होती है, वचन देवता का होता है। ठीक है, फिर जब गेहूं डालेंगे तो फिर सम संख्या में यदि मिले तो मान लेना कि देवी का आदेश मिल गया है। अब हम यह मंत्र इस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। फटाक से एक नींबू लीजिए, चाकू हाथ में लीजिए, ठीक है, और नींबू को अपने हाथ से पकड़िए खड़ा और चाकू से नींबू को फाड़ दीजिए, अपने हाथ में नींबू लीजिए और बढ़िया उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए जल्दी जल्दी, और जो अग्नि में होम लगाया था उसी के पास नींबू निचोड़ना शुरू करिए और इस मंत्र को पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, बढ़िया तेज तीक्ष्ण स्वर में और उच्च स्वर में इस मंत्र को पढ़िए, नींबू की पूरी धार अग्नि के किनारे पूरी गिरा दीजिए। इतने में यदि सवारी आ जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे मंत्रों से सवारी आ जाया करती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बढ़िया मंत्र को पढ़ दीजिए, कपूर लीजिए और नींबू का जो दूसरा टुकड़ा बचा था उसके ऊपर रखिए और उसके ऊपर हाथ पे ऊपर रखिए, जो भी व्यक्ति था जिसके ऊपर बाधा है उसके हाथ पे रख दीजिए नींबू, नींबू के जो कटा भाग था उसके ऊपर कपूर रख दीजिए। ठीक है, और इसी मंत्र को पढ़िए और कपूर में आग लगा दीजिए, हाथ में जलन अलन ना हो, ऐसा सावधानी से पकड़ के लगाइएगा क्योंकि ये खतरे वाले काम होते हैं थोड़ा सा। तो उसके हाथ में पकड़ा दीजिए, उससे बोलिए आंखें बंद करो और बढ़िया आप कपूर में आग लगाने के साथ नीचे अपना हाथ लगा लीजिए और ठीक है, और मंत्र पढ़ना शुरू करिए। एक बार मंत्र पढ़िए और उसी समय उसके बाल थोड़े से काट लीजिए और एक अलग से बर्तन में या किसी चीज में उसको रख लीजिए। कपूर को उतार के नीचे रखिए, नींबू को भी नीचे रख लीजिए और जो बाल आपने लिए थे, वो जो नींबू का टुकड़ा बचा था उसके ऊपर तो कपूर डाल के जलाया था आपने, तो भाई नींबू तो नहीं जलेगा ना, कपूर जल जाएगा। उसी में वो बाल बढ़िया पिंच करके और रख दीजिए। फिर 2-3 ठो नाखून थोड़े से कटवाइए इसी मंत्र को पढ़ते हुए और नाखूनों को भी नींबू में जाके रख दीजिए। ठीक है, सारी चीजों को एक बार फिर उतारिए, साथ में उस नारियल जो हमने मंगाया था उसको भी 7 बार उतारिए, सबको मिला लीजिए, एक बार 7 बार फिर उतारिए। ठीक है, बस इतने में ही सारे बंधन कट जाते हैं और उन सारी चीजों को पहले नंबर घर से बाहर रख दीजिए। एक बार संतुष्टि के लिए आप नारसिंह काट मंत्र का भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इसी भर में काम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो एक बार फिर माता रानी का स्मरण करिए और फिर गेहूं लीजिए और फिर डालिए कि माता रानी यदि इनका बंधन कट गया हो तो बांध दीजिए, अभी नहीं कटा हो तो वचन दीजिए। ठीक है, तो देख लेना, सम गेहूं आते हैं तो समझ लेना बंधन कट गया है, विषम आता है तो समझ लेना अभी बंधन नहीं कटा। एक बार फिर यही क्रिया को फिर से दोहराइए, ऐसा 2-3 बार करिए। ठीक है, और इतने के बाद भी नहीं होता तो साथ में एक आध और काट मंत्र लगाइए, जैसे नारसिंह काट हो गया, हनुमान जी का काट मंत्र हो गया, चौकी काट मंत्र हो गया, किसी काट मंत्र को एक बार और साथ में मतलब क्रम बाई क्रम लगा दीजिए और फिर एक बार फिर बांह लीजिए। यदि बाहें आपकी 3 बार मिल रही है समझ लेना सारे बंधन कट गए। बहुत ही आसान है बंधन काटना। ठीक है, जब 3 बार बाहें मिल जाए तो समझना चाहिए बंधन तो कट गया। अब उन सब गेहूं को भी उस सामग्री में जो आपने बाहर रखी थी उसी में साथ में जाके कर लीजिए। बालक को या बालिका जो भी हो जिसके आप भूत झाड़ रहे थे उसके ऊपर पानी का छींटा मारिए, उसके या चाहें तो स्नान करा सकते हैं और उसके बाद उसके गले में कवच जरूर कोई ना कोई धारण करवाइए, चाहे काली कवच, नारसिंह कवच, दुर्गा कवच या कोई भी, या इसी मंत्र के द्वारा एक बढ़िया सी ताबीज ओम क्लीम कालकाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम हानु 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 हनुमते नमः, तत्कालिक में एक ताबीज में
हवन करके और बढ़िया 5 बार होम लगा के उसी भस्मी को ताबीज में भर के तत्काल में पहना सकते हैं, बाद में कवच बना के पहना दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाती हैं। इस तरह आप अपने देसी तरीके से बंधन काट सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं समझ में आती है आप फ़ोन लगा लीजिएगा या टेलीग्राम कर लीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। नहीं तो इस तरह तो हम बताते रह जाएंगे और वीडियो बन जाएगा पूरा 1.5-2 घंटे का, क्योंकि देखिए बंधन काटने में समय लगता है, आपने भी देखा होगा कि समय लगता है। तो हमको जब बताने में इतना समय लग रहा है, तो जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको 2 घंटे से कम नहीं लगने वाला। ठीक है, और हम लोगों को तो 3-3 घंटे भी लग जाता है कई बार। ठीक है, क्योंकि आपको तो एक ही मंत्र से करना है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों को प्रैक्टिकली करना पड़ता है तो बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अति से ज़्यादा मंत्रों का इसके बाद भी हमें अस्त्र मंत्रों का भी साथ साथ में प्रयोग करना पड़ता है, तो बहुत समय लग जाता है, क्योंकि कई बाधाएं ऐसी होती हैं जो साधारणतया नहीं मानती हैं, हटी होती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करके उस बाधा को हटाना पड़ता है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप संपर्क जरूर करिएगा, हम आपको जरूर सलाह देंगे, क्योंकि यह मंत्र नवरात्र में सिद्ध करना है आप लोगों को। नवरात्रों के पहले ही फोन लगा के भैया पूछ लीजिएगा। मंत्र हमने धीरे धीरे बोला है ताकि आपको रट जाए और लिखा हुआ चाहिए भैया। तो या तो हमारे संकटनाशक चैनल 2 पे आप चले जाइए, वहां बहुत जल्दी ही लिखे हुए आएंगे, क्योंकि अघोर विभाग के शास्त्री को कोई प्रतिबंध नहीं है लिखने में, हमको प्रतिबंध है। ठीक है, हमको प्रतिबंध है मंत्र लिखने में, अघोर विभाग के शास्त्री जो है उनको लिखने में नहीं होता। वो अघोर विभाग जी की शास्त्री जी का चैनल है, वो हमारे सारे इस चैनल के मंत्र लिखित में उस चैनल में डालते हैं, लेकिन वो टाइम से डालेंगे। और नवरात्रों में तो ये हम लिख के डालेंगे 9 दिन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा बैठकी से, और अष्टमी को ये मंत्र हट जाएंगे। ठीक है, और बाकी तो इतना हमने साफ बोला है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।